अप्रैल 22, 2025 को कश्मीर के पहलगाम में, जो हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत शहर है, एक भयानक आतंकी हमला हुआ। उस दिन आतंकवादियों ने घाटी के बीचों बीच मासूम टूरिस्टों पर हमला कर दिया। बैसारण वैली, जो अपने हरे भरे मैदानों और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है, इस दर्दनाक हादसे की गवाह बनी। आतंकवादियों ने टूरिस्टों के एक ग्रुप पर गोलियां चला दी, जिससे कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए। ये हमला बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया गया था और लगता है कि लोगों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया था। इस वजह से इस घटना में सांप्रदायिक रंग भी दिखाई दिया। इस आतंकी हमले की खबर आग की तरह फैल गई और पूरे भारत और दुनिया में दहशत फैल गई। जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती गई, दुनिया ने डर के साथ देखा कि कैसे आतंकवाद के साए में मासूम जिंदगियां खतरे में हैं। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। उनके सपने और उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो गईं। मरने वालों में कर्नाटक के मंजूनाथ राव, जो छुट्टियां मनाने आए थे, और रायपुर के दिनेश मिरानिया, जो कश्मीर घूमने का अपना सपना पूरा करने आए थे, शामिल थे। कानपुर के शुभम द्विवेदी, जो हाल ही में ग्रेजुएट हुए थे और दुनिया देखने की उम्मीद से भरे थे, भी इस हमले में शहीद हो गए। स्थानीय पोनीवाला सैयद आदिल हुसैन शाह, जो टूरिस्टों को घाटी में घुमाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था, भी इस हिंसा का शिकार हो गया। 2 विदेशी टूरिस्ट, जिनकी राष्ट्रीयता अभी तक पता नहीं चल पाई है, भी मारे गए, जिससे पता चलता है कि इस त्रासदी का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। इस दुखद घटना में भारतीय नौसेना के एक बहादुर अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हो गई। हरियाणा के रहने वाले लेफ्टिनेंट नरवाल की हाल ही में शादी हुई थी और देश की सेवा करते हुए उनकी जान चली गई। यह हमला हमें याद दिलाता है कि नफरत की कीमत कितनी बड़ी होती है और आतंकवाद किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। हमले के बाद भारत सरकार ने तुरंत और दृढ़ता से कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर इस हमले की कड़ी निंदा की और गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने और एक व्यापक प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस हमले की निंदा की और दुख व्यक्त किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित दुनिया के कई नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और हमले की निंदा की। अमेरिका ने जांच में मदद की पेशकश की, जबकि फ्रांस ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पाकिस्तान ने संवेदना व्यक्त करते हुए जम्मू कश्मीर को अवैध रूप से कब्जा किया हुआ क्षेत्र बताया, जिसकी भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कड़ी आलोचना की। भारत ने कड़ा जवाब देते हुए सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया, अटारी चेक पोस्ट बंद कर दी, पाकिस्तानियों के लिए विशेष वीजा रद्द कर दिए और इस्लामाबाद में अपने राजनयिक कर्मचारियों की संख्या कम कर दी। पहलगाम हमले ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर गहरा असर डाला है, जो सालों की अशांति के बाद धीरे धीरे उभर रहा था। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पर्यटन सीजन शुरू होने वाला था, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को, जो पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है, को भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने पर्यटन उद्योग को समर्थन देने और यात्रियों का विश्वास बहाल करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। सुरक्षा बलों ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है और उन्हें सजा दिलाने का वादा किया है। इस हमले ने आतंकवाद और इस खतरे से निपटने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रयास की आवश्यकता पर फिर से बहस छेड़ दी है। जैसे जैसे देश मासूम लोगों के नुकसान का शोक मना रहा है, पहलगाम हमला शांति की नाजुकता और आतंकवाद के लगातार खतरे की याद दिलाता है। ये भारत और दुनिया भर में नफरत और हिंसा की ताकतों का मुकाबला करने के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता पर जोर देता है।